हेलो जी। राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। और आज है मंडे और तारीख है 23 दिसंबर। और आज राम जी ने कुछ ऐसा हाल कर रखा है, सारा दिन हो गया ना तो अच्छे से बरस रहा और ना ही रुक रहा। तो ये 5:30 पौने 6 बजे के करीब की क्लिप थी जो मैंने स्टार्टिंग में डाली है। तो तभी थोड़ी सी क्या पूछ रही है, क्या पूछ रही है, क्या पूछ रही है ये? अच्छा। और अभी रात के खाने में मुझे बनानी थी मूंग मसूर की दाल, तो तड़का मैंने चढ़ा दिया है दाल के लिए और साइड में मैंने आटा लगा लिया है। साथ के साथ दोनों ही काम बन जाते हैं ऐसे। और जो कड़कती वाली ठंड होती है ना, वो शुरू हो चुकी है। जिसने भी अपने रजाई कंबल नहीं निकाले होंगे वो तो पक्का से ही निकाल लेगा अब की बार, क्योंकि 2 बार बारिश हुई है, दोनों बार ठंड बढ़ी है। और अभी साथ के साथ मैं तड़का भी देख रही थी और वंशु आया था मेरे पास, कह रहा मम्मा सानवी आपका पर्स लेके ना सारे घर में घूम रही है और सारा सामान निकाल रहे, तो वही दिखाने आया था। इनका तो यही चलता रहता है, एक दूसरे की शिकायत करते रहेंगे, सारा दिन लड़ाई करते रहेंगे और 2 सेकंड में फिर वहीं के वहीं मिलेंगे। तो जी आटा गूंदने के बाद फिर बारी आती थी बर्तनों की। बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए और फिर कई देर से ना गायें खड़ी थी दरवाजे पे, जा भी नहीं रही थी। तो रोटी तो सुबह ही दे दी थी, फिर उसके बाद मैंने एक रोटी बनाई ताज़ी और फिर उसको दे के आई मैं और चली गई थी आगे जाके दे के आई। फिर मैंने यहाँ पे मेरी दाल निकाल रखी थी एक कटोरी, अगर सानवी ने तो खाई नहीं, वो मैंने ही खाई थी। ये देखो वंशु के काम, कैसे यूनिफॉर्म निकाल के ऐसे ही डाल देता है। कैसे काम करता है सानवी भैया, देखना ऐसे फेंकते हैं कोई कपड़े, है ना। पहले तो मैं ये वंशु के कपड़े रखने लगी थी, बट पैंट इतनी गंदी कर रखी थी ना उसने, आज ही पहन के गया था और आज इतनी गंदी, फिर मैंने धोने के लिए डाल दी। खाना मम्मी पापा वंशु ने और सानवी को तो मैंने खिला दिया था और फिर मम्मी बोली कि रोटी बांधनी है, तो वही मैं सेक रही थी मम्मी के लिए, पैर पे रोटी बांधने के लिए। ये नमक के आटे की रोटी है, बोलते हैं ना नमक के आटे की रोटी बांधने से तो दर्द में आराम मिलता है। तो एक साइड से सेकनी होती है ये और एक साइड से ऐसे ही कच्ची रखनी होती है। फिर मैं मम्मी के पास लेके गई तो ये, क्योंकि ठंड ज़्यादा है ना तो ठंडी हो चुकी थी, फिर इसमें हल्दी लगा के फिर तेल लगाया, फिर उसके बाद गर्म करके दोबारा लेके गई। तो आटा कम रह गया था तो मैं आटा गूंद रही हूँ अब थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी ने पहले तो बताया नहीं तो मैं साथ में ही गूंद लेती ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैंने गूंद दिया था। गूंदने के बाद फिर हैंड वॉश की मैंने। इतनी इतनी दूर चढ़ के क्या हो गया? मिज्जी आई। आराम से। ये तो तेल है। यहाँ पे सानवी ने एक गड़बड़ कर दी। इनके आने के बाद ये थोड़ी देर बैठे, सानवी के साथ लाड प्यार किया और फिर सानवी बोलती है कि मम्मा मुझे पानी पीना है, तो मैं पानी देके चल पड़ी किचन में। मैं रोटी बना लेती हूँ, तब तक आप हाथ मुँह धो लो।
तो फिर रोटी बनाने गई, जैसे इसको हाथ में पानी देके तो इसके हाथ से गिर गया। सारा गद्दा गीला हो गया था, चादर गिल्ली हो गई थी, इनके पजामे गिल्ली हो गई थी जो डाल रखी थी, और नीचे गर्म पजामे वो भी गिल्ली हो गई थी, इसके भी कपड़े गिल्ले हो गए थे। सारा सब कुछ ही मुझे चेंज करना पड़ा। और ये सिंगल बेड का कंबल एक्स्ट्रा ही रखा था, तो मैंने चादर के ऊपर ये बिछा दिया, क्योंकि बच्चे हैं ना, गर्म रहा जाएगा तो ठंड कम लगेगी। बाहर तो सोते नहीं, अंदर ही सोते हैं। और सानवी सो जाया करती, बट अब मम्मी की चोट लगने के बाद ये डर सी गई है, तो अब सोती नहीं है बाहर, अंदर ही सोते हैं दोनों बच्चे। एक बार तो मैंने बिछाया, ये कंबल सेट नहीं है, फिर दूसरी साइड से मैंने पलट के बिछाया, फिर अच्छे से आ गया। बेड तो बस हो गया रेडी, बस तकियों की कवर डालने हैं, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। नहीं, अब छो जाता है, सारा बेड गीला करके हैं। और लो जी, एक नुकसान तो सानवी ने कर दिया, दूसरा और देख लो। ये दूध गर्म कर रहे थे मम्मी पापा के लिए, आ चुके थे ये, तो मैंने इनको बोल दिया मैं खाप डाल के दे दो बस, क्योंकि हमारे इतने ओपन नहीं है ना ससुर के साथ में, तो इस वजह से जब ये आ जाते हैं ना तो इनसे ही करवा देती हूँ मैं, तो देने दाने का जो काम होता है। और चाय पत्ती डिब्बे में थी एक टाइम की, और मैंने बोला था कि आप इसी में से डालो, ये खाली हो जाएगा, तो साथ के साथ तो मैं धुल ही देती हूँ डिब्बे को, जो भी खाली होता है, तो वो तो डाल ही नहीं। और ये फाड़ने लग गए पैकेट, और एकदम से ऐसा फाड़ा कि सारे इन्होंने चाय पत्ती कर दी। फिर मैंने एक बार तो मेरा जी ऐसा कर रहा था, बस क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद में मेरे को अपने आप पे पछतावा आ रहा था कि मैंने इनको क्यों बोला, काश मैं ही डाल के देती, क्योंकि काम ना डबल बढ़ा दिया इन्होंने, और ना पैरों के लग लग के सारे घर में हो गया था ये। फिर मैंने ऊपर की थी जो, वो तो साफ़ थी, वो तो मैंने डिब्बे में ही डाल दी थी, और फिर ये जो नीचे की है ये मैंने कपड़े से साफ़ करके, और फिर मैंने इसको, सच्ची बोलते हैं हस्बैंड लोगों से कुछ काम नहीं करवाना चाहिए। और ये देखो इतनी चाय पत्ती निकली, और साइडों में तो रह गई, क्योंकि कपबोर्ड के नीचे भी जा चुकी थी, तो वो सुबह उससे साफ़ करनी पड़ेगी झाड़ू से, और रात हो चुकी थी, झाड़ू लगाना नहीं था, तो इस वजह से मैंने कपड़े से ही साफ़ किया। और जब ये काम हुआ था तो ये चले गए थे खाना खाने, खिंडा मिंडा के सारा, और फिर उनको खाना दे के रोटी उनकी बना दी थी, मैंने मेरी भी बना ली थी, बट जब तक मैंने ये साफ़ नहीं कर लिया मेरे उचाटी सी लगी रही, मेरे से खाना खाया ही नहीं गया, तो पहले मैंने और ये गया इसमें घी, देसी घर का बना हुआ, और अभी भी इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। सारा किचन का साफ़ करके फिर ही मैंने खाना खाया था। और मैं खाना खाने से पहले एक बार जिस भी आप देवी देवता को मानते हो उनको ज़रूर थैंक यू बोलती हूँ उनके लिए। तो ऐसा कौन कौन करता है बताना मुझे कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना, क्योंकि सर्दी अब आगे आगे और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बारिश के बाद सर्दी बढ़ती है।